गरीबों से इंदिरा आवास में 15 से 20 हजार खुलेआम लिया जा रहा है। इसकी शिकायत लगातार हम प्रखंड से लेके जिला तक दे चुके हैं। कौन पैसा कौन में लेते हैं? पैसा हमारे यहाँ इंदिरा आवास सहायक हैं अरुण कुमार। बिना सरकारी तंत्र का एक इंदिरा आवास सहायक को इतना मनोबल नहीं बढ़ सकता है। हमने मना किया, उसके बाद गाली गलौज तक बात आई। इसकी शिकायत वीडियो साहब को भी दिए और लिखित में हमने दलित आयोग से लेके मतलब जहां तक ले हमारी होश रही, जहां तक ले हमने समझा कि न्याय मिलेगा, 1 साल से लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं। ताकि अभी तक ले किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं हुआ है और गरीबों को धमकाया जाता है इंदिरा आवास सहायक के जरिए कि नहीं दीजिएगा तो मुखिया जी कुछ नहीं करेंगे, नाम हटा देंगे, नाम कटवा देंगे। इस तरह से लोग सहम जाते हैं। ये अभी जो मसौरी का हालात है मतलब बद से बदतर, इससे पहले जो हालात था कुछ और थे। अभी तो कहा जाए तो अफसरशाही अंतिम चरण पर है। किसी भी काम करने के लिए गरीबों को पहला तो चक्कर लगाना होगा, इतना चक्कर लगाना होगा कि परेशान होके एकदम कहे बेशर्म, एक भी शर्म नहीं है अधिकारी को और खुलेआम पैसा मांगा जाता है। नमस्कार, मैं रंजीत कुमार, आप देख रहे हैं सच तक पब्लिक न्यूज। इस वक्त मैं मसौरी में मौजूद हूं और हमारे साथ साहावा पंचायत के मुखिया रवि प्रकाश जी मौजूद हैं। इन्होंने लगातार आरोप लगाते आ रहे हैं कि ब्लॉक में बैठे सारे कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त है, लेकिन हम 9 महीना से लगातार आवेदन देते आ रहे हैं, ना तो इस पे कोई अधिकारी जांच करवाते हैं और न ही इसका कोई हमें सूचना दिया जाता है। लगातार इंदिरा आवास में शौचालय में 4-4 हजार रुपया लिया जा रहा है और इंदिरा आवास में 20,000 रुपया लिया जा रहा है। यहां तक नहीं, अब जो मुखिया एक्शन लेने लगा है उस मुखिया को कॉल नहीं करते हैं, डायरेक्ट जो लाभुक हैं उसके मोबाइल पे कॉल किया जाता है और उसको बताया जाता है कि मुखिया जी के बहकावा में मत आइए, आपका नाम काट देंगे अगर 20,000 रुपया नहीं दीजिएगा तब। अब बताइए कि ब्लॉक में बैठे अधिकारी किस तरह से भ्रष्टाचार कर रहा है, लेकिन जब मुखिया जी लगातार आवेदन देते हैं फिर भी इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। चलिए आपको मैं मुखिया जी से मिलवाता हूं कि किस तरह से इन्होंने अपने पूरे सबूत के साथ यहाँ पे साक्ष्य लिए हुए हैं और आवेदन के साथ यहाँ पे इंटरव्यू के लिए सच तक पब्लिक न्यूज के पास इंटरव्यू दे रहे हैं। तो आइए हम इनसे मिलवाते हैं कि क्या सच्चाई है मसौरी प्रखंड के ब्लॉक में, किस तरह से भ्रष्टाचार अधिकारी को द्वारा किया जा रहा है। हमने लाइब्रेरी का निर्माण करवाए हैं। लाइब्रेरी का? हाँ, लाइब्रेरी बनाए हैं। बनाए हैं सर? छाता में बनाए हैं, छठ घाट का निर्माण किए हैं और जहाँ भी महादलित टोला जो आज़ादी के बाद से सड़क नहीं बने थे, नाली नहीं बने थे, उसको हमने बनाने का काम किए हैं। उसके साथ जो गरीबों को मुख्य योजना है इंदिरा आवास, हमने हर गरीबों को इंदिरा आवास देने का काम किया। लेकिन जो आज स्थिति बना हुआ है पूरे साहावा पंचायत में, आप देख रहे हैं कि लगातार हम गरीबों के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं और एक भी अधिकारी बात नहीं सुन रहे हैं। गरीबों से इंदिरा आवास में 15 से 20 हजार खुलेआम लिया जा रहा है। इसकी शिकायत लगातार हम प्रखंड से लेके जिला तक दे चुके हैं। कौन पैसा कौन में लेते हैं? पैसा हमारे यहाँ इंदिरा आवास सहायक हैं अरुण कुमार। अच्छा। लगातार हमने उनसे बात करने का कोशिश किए, हमारे पंचायत में गए तो बात किए कि भाई मेरा पंचायत गरीब दलित पिछड़ा का पंचायत है, यहाँ बहुत आर्थिक स्थिति कमजोर है, उनको भाई घर जब पैसा लीजिएगा तो घर नहीं बन पाएगा। उन्होंने सभी बातों को दरकिनार करके वीडियो को मनमानी के चलते वीडियो ने प्रोत्साहन को बिना सरकारी तंत्र का एक इंदिरा आवास सहायक को इतना मनोबल नहीं बढ़ सकता है। हमने मना किया, उसके बाद गाली गलौज तक बात आई। इसकी शिकायत मैंने थाना को भी दिया, इसकी शिकायत वीडियो साहब को भी दिए और लिखित में हमने दलित आयोग से लेके मतलब जहां तक ले हमारी होश रही, जहां तक ले हमने समझा कि न्याय मिलेगा, 1 साल से लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं। ताकि अभी तक ले किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं हुआ है और गरीबों को धमकाया जाता है इंदिरा आवास सहायक के जरिए कि नहीं दीजिएगा तो मुखिया जी कुछ नहीं करेंगे, नाम हटा देंगे, नाम कटवा देंगे। इस तरह से लोग सहम जाते हैं और लगातार इसके लिए हम कल भी मसौरी
ईडीओ से मिले हैं, उससे पहले भी विकास आयुक्त से मिल चुके हैं, दलित अनुसूचित जाति के मेंबर रवेल जी से मिल चुके हैं। वो लोग क्या बोलते हैं तब? कार्रवाई का आश्वासन मिला, अच्छा, बाकी जमीनी तौर पर कार्रवाई नहीं हो रहे हैं। अभी तक आपने कितने आवेदन दे चुके हैं? करीब करीब हम लोग डीडीसी को साहब को कम से 4 से 5 आवेदन दे चुके हैं। मसौढ़ी अनुमंडल पदाधिकारी को लगातार आवेदन है, इतना तक ले कि हम लोग पूरे मुखिया और पंचायत समिति अगले बीडीसी के मीटिंग में तमाम लोगों ने जोरदार तरीके से विरोध किए। तमाम लोग कुर्सी छोड़ के जमीन पर बैठ गए और कहा गया कि इस पर कार्रवाई होगी, जांच होगी। आज तक ले जांच का नाम पर और उगाही का पैमाना बढ़ गया है, और उगाही हो रहा है। हाँ, और खुलेआम उगाही हो रही है। अभी जो मसौढ़ी का हालात है, मतलब बद से बदतर, इससे पहले जो हालात था कुछ और थे। अभी तो कहा जाए तो अफसरशाही अंतिम चरण पर है। किसी भी काम करने के लिए गरीबों को पहला तो कुछ चक्कर लगाना होगा, इतना चक्कर लगाना होगा कि परेशान होके एकदम कहे बेशर्म, एक भी शर्म नहीं है अधिकारी को, और खुलेआम पैसा मांगा जाता है। जाति, आप देखिए मसौढ़ी में क्या हालात हुआ, कुत्ता का सर्टिफिकेट बन गया, कुत्ता का सर्टिफिकेट। अब ये हालात मसौढ़ी का, जिसमें पहलकदमी डीएम साहब लिए, कार्रवाई हुई, बहुत अच्छी बात है। बाकी इस तरह का अन्य जगह पर भी जो कार्रवाई नहीं हो रहे हैं। अब देखिए विकास की बात, हम लोग गति से काम किए, 23 से का ही पैसा सरकारी मनरेगा से हम लोग 23 में काम किए, पक्का दलित टोला को बनवाए, ऊपर से कहा गया कि बनवाइए मुखिया जी, अभी तक ले पेमेंट नहीं हुआ। कचरा प्रबंधक के लिए हमने बनाए, उसका पेमेंट नहीं हुआ। कई बिल्डिंग बने हैं और कई सोचता काम तेजी से हो रहे हैं। बाकी सरकार जो गरीब जनप्रतिनिधि हैं उनको पेमेंट नहीं होने से, लगातार काम करने का पेमेंट नहीं, वो दबाव में है, क्योंकि कहूँ न कहूँ ईंटा उधार ले लिए हैं, वेंडर ईंटा दे दिया है और उन्होंने दबाव महसूस कर रहे हैं। क्योंकि जैसे जैसे समय पार कर रहा है और उनका पेमेंट नहीं हो तो उनका कर्ज, क्योंकि बहुत सारे ठेकेदार हमसे कहे कि मुखिया जी कर्ज लेके ईंटा गिरा लिया, कर्ज लेके फलना चीज करवा लिए हैं, करवा तो दिया है, बेचारा का पेमेंट नहीं होने से बहुत समस्या दिक्कत हो रहे हैं। हमारे यहाँ खेल मैदान के लिए हुआ, सरकारी जमीन बड़े पैमाने पर लोग कब्जा किए हैं। अच्छा, सरकारी जमीनों को कब्जा किए? हाँ, और उस सरकारी जमीन पर खेल मैदान इसलिए नहीं बना, मेरे यहाँ दुर्भाग्य की बात है, दुख की बात है कि मसौढ़ी के सीओ साहब एनओसी नहीं दिए। अच्छा, कब्जा है, किसी भी सरकारी जमीन कब्जा है, इसकी जवाबदेही किनके पास है? सीओ साहब के पास है। यदि उससे मुक्त कराना है कौन कराएगा? आम आदमी करेगा? सीओ कराएंगे, सीओ साहब कराएंगे। जब सरकारी खेल मैदान बनना है, सरकारी भवन बनना है, सरकारी मनरेगा कार्यालय बनना है, सरकारी आप समझिए कि सरकार भवन बनना है, तो जमीन है किसी ने कब्जा किया है तो इसको खाली करवा के जवाबदेही भी पदाधिकारी को है कि कैसे उसको विकास की गति दिया जाए, उसको कैसे बनाया जाए। बड़े पैमाने पर शाहबाद पंचायत में अतिक्रमण है। अभी सरकार के पहलकदमी है कि हर पंचायत में खेल मैदान बना है, हमारे यहाँ जमीन भी है, बाकी जमीन कहूँ न कहूँ अतिक्रमण है, जिसको मुक्त कराने के लिए हम लोग कई बार मांग भी किए हैं और लगातार हम लोग संघर्ष, पंचायत बैठक में भी हम लोग लिए हैं, पंचायत समिति के भी बैठक में भी उठा रहे हैं। बाकी इतनी अफसरशाही है कि सुनने के लिए कोई भी तैयार नहीं है, और जिसके कारण पंचायत का विकास अवरुद्ध है। अहम योजना जो इंदिरा आवास है, बिना जमीन पर हमने देखा मनमानी 50% गरीबों से पैसा ले लिया, एक भी ईंटा नहीं लगा है। जांच का सवाल है, हमने डंका ठोक के करें कि इसको जांच कीजिए, उसका तीनों किट निकल, मकान कहाँ गया? अच्छा, मकान बना ही नहीं है। दुर्भाग्य है नीतीश कुमार जी के योजना जो केंद्र सरकार पैसा दे रहे है, यहाँ के जो इंदिरा आवास सहायक है उसको धज्जी उड़ा के रखे हुए है, धज्जी उड़ा के रखे हुए। जब आदमी 50% पैसा गरीबों से बांट ले रहा है, बलजोरी विषय ले रहा है, कैसे घर बनेगा? बिल्कुल सही बात है। आए हमने लिस्ट दिया, हमने आईडी के साथ लिस्ट दिया कि बीडीओ साहब आप मेरे साथ चल के जांच कर लीजिए। हमारे यहाँ इंदिरा आवास में नाम जुटा, मैं कह रहा हूँ कि एक भी गरीब बेचारा 3 किलो मजदूरी कमाने वाला रो के कर्ज पायल रख के दुख हुआ, बहुत दुख हुआ कि पायल रख के नाम जुड़वाया है। उससे गरीबों के नाम जोड़ने वाला अधिकारी पैसा लिया है 1500 से 2000, बिना पैसा दिए आप चले जाइए मेरे साहब पंचायत में किसी भी टोला में, चाहे दलित टोला हो, बिन टोली हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा, गरीब की झोपड़ी में चले जाइए, देख के मट्टी के घर में
कि क्या आपका नाम जुटा है। वो बेचारा रो के कहा कि जुट ली है, पैसा लग गए 2000 रुपया नाम जोड़वाने के लिए। नाम जोड़वाने में। अब जुटे, अब पास होगा नहीं होगा ये तो अलग ही बात है। अजी बेचारा 2000 दे दिया है और बहुत कहा जाए तो कहा बेटा बीमार है कि सब बेटा के ला पैसा रखे होते बीमारी ला, नाम जोड़े वाला के दे दी 1500 सर न मानला थी। तो जैसा कि आपने देखा कि मैं अभी साहबाद पंचायत के मुखिया रवि प्रकाश जी से आपको मिलवाया और किस तरह से ब्लॉक में, मसौही अनुमंडल के ब्लॉक में किस तरह से भ्रष्टाचार किया जा रहा है, किस तरह से पैसा का उगाही किया जा रहा है और किस तरह से आम जनता को परेशान किया जाता है। अगर आप पैसा नहीं देते हैं तो आपको एक काम नहीं होता है। पूरे ब्लॉक में भ्रष्टाचार बैठा हुआ है, लेकिन मुखिया जी की आवाज, कोई आवाज सुनने के लिए अधिकारी तैयार नहीं है। आखिर क्यों? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या ये मुखिया जी आवाज उठा रहे हैं, ये गलत है या सही है, या आप मुखिया जी तो बताए हुए कर्मचारी को आप 20,000 रुपया दे रहे हैं, शौचालय के लिए मुखिया जी को बताए बिना अधिकारी को 4,000 रुपया देकर अपना शौचालय का पैसा निकलवा रहे हैं और अपना मकान बनवा रहे हैं। क्या ये गलत है या सही है? राय जरूर दीजिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। क्या इस मुखिया के ऊपर जो आवेदन दिया जा रहा है उस पर कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसका जवाब जरूर दीजिएगा। आप देख रहे हैं सच तक पब्लिक न्यूज, रंजीत कुमार। साहबाद पंचायत की तरफ से और मुखिया संघ पश्चिमी के सेक्रेटरी होने के नाते अब तमाम लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई और धन्यवाद देता हूं।